पढ़ा अच्छे से? हाँ भाई, पढ़ा कल वाले टॉपिक को जो अपन ने कल कंप्लीट किया था, कोशिका। कोशिका विभाजन उसके बाद वाला टॉपिक है, तो मैं कोशिका विभाजन बाद में कराऊंगा। अभी सीटी वालों के लेके एग्जाम है तो उनका थोड़ा बहुत करवा दें, और जो कोशिका विभाजन है वो है वो फाउंडेशन वालों को उधर करवा दूंगा या इसके बाद करवा दूंगा, ठीक है? तो आप बताओ आपको कोशिका वाले को पढ़ा आपने? एक बार वन व्यू है ना, कोशिका इधर पेपर में लिखना। खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक कब की थी? कौन गेट खुल लो। किसकी की थी इसने? फिर आती है जीवित। कौन था? ल्यूवेन हो। 9 महीने बाद की, मतलब 9 महीने का बच्चा जन्म लेता है तो अपने को क्या होता है इसमें 9 साल कितने होते हैं? किसकी की? जीवित कोशिका। किसने की थी? तो ये था जीवाणु, प्रोटोजोआ या मनुष्य के शुक्राणु, ठीक है? नाम क्या दिया था इसने? एनिमल क्यूब, ठीक है? इसके बाद आता है केंद्र। तीनों जो मिलते जुलते होते हैं ना उसको केंद्र की खोज की थी 1838 में। वो याद रखना क्या? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन स्वान, ठीक है? ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी किसने? आर्किड, ठीक है? अब आपको याद रखना कि कोशिकाएं खोज की थी रॉबर्ट हुक ने फोर्थ में की थी, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान था। ये कोशिका किसी थी? मर्द थे, खोज की थी 1665 में। इसके बाद आता है जीवित कोशिकाएं खोज की थी 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेन ने, जो की थी प्रोटोजोआ, शुक्राणु, और जो खोज की उसको नाम दिया था एनिमल क्यूब। फिर आता था केंद्र, ठीक है भाई? कोशिका केंद्र की खोज की, तो केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। एक चीज मैंने आपको दिखाई थी, केंद्र की खोज से पहले केंद्र को किसने देखा? तो मैंने गाना भी गा के दिखाया था, देखा है पहली बार ल्यूवेन होप ने कोशिका में केंद्र, यानी देखा तो किसने था? ल्यूवेन होप ने देख लिया, लेकिन किसने बताया नहीं था। फिर इसको समझाने का श्रेय किसको जाता था? रॉबर्ट ब्राउन को। कब? 1831 में। इसलिए इसको जना कहते हैं। और कहा की आर्किड की जरूरत केंद्र की खोज की, ठीक है? ये तो बेसिक था, ठीक है? अपन कहें कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का जनक कौन कहलाता है? रॉबर्ट हुक, क्योंकि हुक ने ही कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम, चाहे वो मर्द हो जीवित हो तो इसे मानेंगे, ठीक है? इसके बाद अपन ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रो में था कि ये विकसित, सॉरी प्रो मतलब छोटा वाला मोबाइल और यूको यानी बड़ा वाला मोबाइल। प्रो में क्या था? केंद्र की था कोशिका, मीथेन उसमें सुव्यवस्थित केंद्र की था। इधर सारी चीजें उपस्थित थी। उधर अपन देखे तो नीलर सवाल, इधर का एग्जाम्पल देखे तो मनुष्य। इसके बाद जंतु कोशिका, पादप कोशिका में अंतर करवाया था। जंतु कोशिका में मैंने करवाया था पहला कि इनकी कोशिका झिल्ली होती है, उधर झिल्ली होती है। अब ये दिखाई दे तो झिल्ली किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की पादप की होती है, फास्फोलिपिड की। कल करवाया था जो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, प्रोटीन वसा प्रोटीन, ठीक है? इसके बाद दूसरा कराया था कि जंतु कोशिका में तारकाय पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। इसके बाद दिखाया था कि जंतु कोशिका प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, जबकि पादप कोशिका प्रकाश संश्लेषण करती है। यानी पादप कोशिका क्या कर सकती है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कर सकती है। इसके बाद मैंने लिखा था इधर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बाद में लिखा था, रिक्तिका लिखाई थी पहले। रिक्तिका इधर आकार में किसी छोटी लेकिन संख्या में ज्यादा, किसमें? जंतु में। लेकिन पादप में आकार में तो बड़ी थी लेकिन संख्या में कम थी। फिर लिखाया था मैंने क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। इधर क्या थे? आकार में छोटे, उधर आकार में बड़े। यानी पादप कोशिका में गुणसूत्र कैसे थे? बड़े। पादप कोशिका, जंतु कोशिका में भोजन या कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित हो रहा था ग्लाइकोजन, और पादप में स्टार्च या मंड। पादप में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह लिखा था मैंने आपको, स्टार्च या मंड के रूप में।
फिर एक लास्ट में लिखा था इधर बोलचिका विकसित होता है, उधर बोलचिका विकसित नहीं होता, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद अपन स्टार्ट किया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमान व फ्लेमिंग ने, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी आवरण वाला कोशिकांग है, ठीक है, यानी सिंगल आवरण, उसके बाद एक दोहरी आवरण, दो आवरण है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा आवरण है? दोहरी आवरण वाला कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो अंदर उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, ठीक है। रीट में पूछा हुआ है, तो रीट का एग्जाम था साइंस वालों का, उसमें पूछा था कि क्रिस्टी निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया लवक और रीतिका तारकाय, तो किसमें पाई जाती है? ग्योसन था, ठीक है। और जो क्रिस्टी थी, क्रिस्टी के ऊपर दाने थे जो ऑक्सीसोम के थे, ठीक है ना, ऑक्सीसोम के दाने पाए जाते हैं क्रिस्टी के ऊपर। और क्रिस्टी के अंदर जो द्रव था वो मैट्रिक्स द्रव था, जिसके अंदर क्रेब्स चक्कर कंप्लीट हो रहा था, जो ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो किसने की थी? फ्लेमिंग व अल्टमान ने। नामकरण किसने दिया था? सी बेंडा ने। इसका नामकरण किसने दिया था? बेंडोरियो के, तो बेंडा याद रखना, ठीक है। इसके बाद मैं कहूं कि पादपों में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था? मीरिस, ठीक है। जंतु में या कीटों में, कीटों की जो ऐच्छिक पेशियों में देखा था वो कौन था? कोलिकर। किसने देखा था? मीरिस कोलिकर। और इसके बाद आता है अपने कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको शक्तिगर या बिजलीगर नाम किसने दिया था? तो वो था सीके विट्स। टेस्ट में भी दिया था मैंने आपको ये, तो क्या नाम था? सीके विट्स। फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए, आरएनए व राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इसीलिए या इसको क्या बोलते हैं अपन? अर्ध स्वायत्तशासी तंतु बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? खुद का जनन यानी खुद के समान संरचना बना लेते हैं, जो कोशिका द्रव में ही संपन्न हो सकती है, उसके बाद में, ठीक है। या दूसरा कि इनको अर्ध स्वायत्तशासी तंतु बोलते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और डीएनए कैसा कैसा है? वर्ताकार डीएनए दिखाया था, ये चीज थी। इसके अलावा अपन कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों में किससे आता है? माता या पिता से? माता से। पिता से क्यों नहीं आता? अगर जैसे लिखा होने वाला आपने से पूछ रहे, मेंस में अपन आरएस में लिखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को समझाइए, तो उसमें अपन लिख सकते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? शुक्राणु के पोलर वाले भाग में। जब निषेचन होता है तो पोलर टूटती है, ओनली शीर्ष भाग जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम का क्या कर सकता है? संग्रह, आवश्यकता पड़ने पर वापस त्याग सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा यानी जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि उधर लवक क्या कर रहा था? ऊर्जा का संग्रह, पादप कोशिका में संग्रह। तो ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया था। इसके बाद कराया था केंद्रक, यानी दोहरी आवरण वाला केंद्रक। तो केंद्रक में अपन ने पढ़ा था कि केंद्रक भी क्या है? दोहरी आवरण वाला कोशिकांग है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने कर की थी 1881, यानी श्रेय किसको देंगे अपन? रॉबर्ट ब्राउन को। केंद्रक को पहले किसने देख लिया था? तो न्यूटन होता, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा, तो बाद में आया था रॉबर्ट 1821, इसने देखा, समझाया। और किसने देखा था? तो आर्किड की जड़ें होती है ना, उसमें केंद्रक को देखा। केंद्रक के 4 भाग, केंद्रक में कैसे है? दोहरी आवरण वाला। केंद्रक में क्या पाया गया था? डीएनए, ठीक है। तो इसमें 4 भाग पढ़े थे। पहला था केंद्रक झिल्ली। किसकी बनी थी केंद्रक झिल्ली? प्रोटीन प्लस प्रोटीन उसकी बनी थी, ठीक है। तो ये भी कैसी थी? एक तरीके से छिद्र पाए गए थे, तो पदार्थों का आदान प्रदान के लिए सहायक थे, ठीक है। और ये कोशिका को क्या करती है? आकृति व आकार प्रदान करती है और सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था रीतिका। रीतिका सॉरी केंद्रिका। केंद्रक में क्या पाया गया? केंद्रिका। केंद्रिका की खोज मैंने लिखा था इंपोर्टेंट, फोंटाना। किसने खोज किए थे? फोंटाना। ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित वायु के बुलबुले के समान संरचना है, ठीक है, ये केंद्रिका। इसके बाद मैंने लिखा था आपको कोशिका द्रव्य। कोशिका सॉरी केंद्रक द्रव्य क्या था? अर्धठोस या झिल्ली के रूप में कैसा था? अर्धठोस था, जिसमें अपन कह सकते हैं क्रोमेटिन और केंद्रिका ये उपस्थित है। और क्रोमेटिन क्या था? तो क्रोमेटिन एक धागे रूप में संरचना थी, जिसकी खोज किसने की थी? क्रोमेटिन धागों की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग। क्रोमेटिन जो धागे थे केंद्रक में चौथा भाग लिखवाया था, उसकी खोज किसने की थी? नहीं पता किसने? क्रोमेटिन धागों की खोज केंद्रक का चौथा भाग लिखाया था क्रोमेटिन। किसी के नहीं लिखा हुआ? यहाँ तो कर लिया है। फ्लेमिंग, तो मेरे को चाइनीज में बोल रहा था क्या? फ्लेमिंग याद रख लो इनको। क्रोमेटिन धागे की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने।
क्रोमेटिन धागे क्या करते हैं, किसके बने थे, प्रोटीन प्लस डीएनए लिखा है, सॉरी डीएनए, प्रोटीन प्लस डीएनए। और जो प्रोटीन था वो कैसा था, सार्य प्रकृति का, ठीक है, यानी जो प्रोटीन था कैसा था, सार्य। और जब कोशिका विभाजन होता है तब ये क्रोमेटिन धागे क्या करते हैं, आपस में कुंडलित होकर टूट जाते हैं, जो किसमें बदलते हैं आगे, गुणसूत्र या क्रोमोसोम में। ये तो क्या थे अपने केंद्र। इसके बाद अपन ने पढ़ा था लवक। लवक में क्या था, दोहरी आवरण वाला कोशिका था और केंद्र में सबसे ज्यादा डीएनए पाया जाता है। लवक, लवक की खोज किसने की थी, एकल, किसने की थी, एकल। और इसको जो हरित लवक नाम किसने दिया था, तो वो था स्वानसन, सॉरी स्वानसन तो पिछले में था। सिम्फर ने क्या कहा था कि वे लवक जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट करते हैं, उनको हरित लवक नाम किसने दिया था, तो सिम्फर ने, ठीक है। और लवक को कितने भागों में बांटा करने, 3। लवक पहला तो ये ध्यान रखना कि ओनली 4 पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं। 3 भागों में बांटा था, अवर्णीय, वर्णीय और हरित। अवर्णीय यानी उसमें वर्णीय कहाँ पाया जा रहा था, पादपों की जड़ों में या इंद्रोनी यानी भूमिगत तल में, ठीक है। जो वर्णीय था वो कहाँ पाया जा रहा था, पादपों के रंगीन भाग जैसे फल, फूल, बीज आदि में पाया जा रहा था। जैसे मैंने लिखा है आपको लाइकोपीन, लाइकोपीन के कारण क्या होता है, टमाटर लाल रंग का, ठीक है। और केराटिन वो लिखवाया था आपको। इसके बाद आता है अपना हरित लवक। हरित लवक के खोज लिखा है हरित लवक, वैसे तो नाम उसने दिया था तो वो ही मान लेना सिंपल, ठीक है। हरित लवक क्या होता है, ये पादपों की पत्तियों में पाया जाता है या पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, इसी के कारण, ठीक है। और ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, जिसे पादपा रसोईघर कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर रहा है। इसके अलावा अपन कहें तो इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है। कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम। ये प्रकाश संश्लेषण में भी आती है मैग्नीशियम। और दूसरी चीज कि जो लवक होते हैं यानी हरित लवक में 2 संरचना पाई जाती है, सिक्कों के रूप में पाई जाती है, वो तो ग्रेनम जो प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करता है, और जो द्रव पाया जाता है स्ट्रोमा, वो क्या है, अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण करता है। ये तो क्या था अपना लवक। इसके बाद क्या करवाया आपको, राइबोसोम। राइबोसोम खोज किसने की थी, तो रॉबिन्सन और ब्राउन, रॉबिन्सन और ब्राउन। और इनको पेलाडे करने भी कहते हैं क्योंकि इनका नामकरण किसने किया था, पेलाडे, इसलिए इनको नामकरण क्या दे दिया, पेलाडे। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। और कोशिका में सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, राइबोसोम। क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा पाया जाता है। और प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन में सबसे ज्यादा भाग लेता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिखा था राइबोसोम ईआर पे उपस्थित होता है या कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। और मैंने लिखा था कि राइबोसोम जब प्रोटीन संश्लेषण के समय एमआरएनए पे श्रृंखला के रूप में रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। यही था राइबोसोम या और क्या था। इसके बाद क्या था, गोल्जी गाइड। गोल्जी गाइड अपन ने पढ़ा था कि गोल्जी गाइड केमिलो गोल्जी ने खोज किए थे इसके। और ये यातायात केंद्र यानी कोशिका में क्या कार्य करता है अपने शरीर में, अगर कहते हैं कि यातायात केंद्र या यातायात नियंत्रण किसे कहते हैं कोशिका का, तो क्या आ जाएगा, गोल्जी गाइड। क्योंकि ये क्या करता है कि पदार्थ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भेजने का कार्य करता है और ये नियंत्रित करता है कि किसको कितनी मात्रा में कैसे बाहर भेजना है। इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, यातायात केंद्र भी कहते हैं और यातायात नियंत्रण भी करते हैं। क्योंकि जैसे ट्रैफिक पुलिस कार्य करती है वैसे ये कार्य करता है। इसके बाद मैंने लिखा था आपको लाइसोसोम। तो लाइसोसोम वैसे बना हुआ किसका होता है, ईआर प्लस गोल्जी गाइड, ठीक है। लेकिन यहां आया हूं स्वानसन। स्वानसन ने कहा था कि जो ये बना हुआ जो होता है ना लाइसोसोम, वो गोल्जी बॉडी से बना होता है। फिर इसकी खोज करता अब आएगा क्रिश्चियन डी डुवे। कौन आता, क्रिश्चियन डी डुवे, इसने इसकी खोज की थी। लाइसोसोम कार्य क्या करता है, करिए इसमें देखते हैं, इसमें पाचक रस या पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जैसे राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीएज और लाइपेज। वैसे अपन देखें कि लाइपेज क्या करता है, तो वसा का पाचक, प्रोटीन का पाचन। तो ये जो पाचक रस है ये पाचन करेंगे और ये पाए कहाँ जा रहे हैं, लाइसोसोम में। और इनकी मात्रा अधिक हो जाती है जब ये क्या करते हैं, कोशिका को ही खा जाते हैं। तो ये फटेगी, अधिक कोशिका को खाएगी, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, कोशिका की आत्मघाती खेल। इसके बाद मैंने कराया था ईआर,
अंतःपत्रवी जालिका। इसके खोज किसने की थी? पोर्टर। ईआर अपन ने कहा था कि ईआर कोशिका में क्या कार्य करता है? कंकाल के रूप में कार्य करता है, यानी हड्डियों के रूप में पाया जाता है, जो केंद्रक व झिल्ली को यानी कोशिका झिल्ली को आपस में मिलने नहीं देता। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। अपन कह सकते हैं कि राइबोसोम या इनकी आकृति के आधार पर दो भागों में बांटा है। तो चिकनिया ईआर और खुरदरी ईआर वो होती है जिसमें राइबोसोम के दाने पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो खुरदरी ईआर है वो किसका संश्लेषण करेगी? प्रोटीन का। तो प्रोटीन अपन याद रखने का तरीका यह है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? और राइबोसोम इसमें पाए गए। दूसरी वाली थी चिकनी, उस पर सतत चिकनी थी, मैंने उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाए। और चिकनी का मतलब है वसा, याद रख लेना। तो जो चिकनी ईआर है किसके काम में आती है? वसा। ये ईआर के बाद क्या करवाया था? तारकाय। हाँ, तारकाय की खोज तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बावली थी, तो बोवेरी याद रख लेना। ठीक है, तो तारकाय का कार्य क्या था? तो एक अपन कह सकते हैं कि ये कोशिका विभाजन में सहायक है। दूसरी चीज कि गुणसूत्र के पूंछ जो बनी होती है तारकाय की बनी होती है, गुणसूत्र को जो गति प्रदान करती है तारकाय में पूंछ के द्वारा की गई। फिर पढ़ा था अपने रितिकम, या इसको क्या बोलते हैं? तारकाय को क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम, इसको रसधानी। और जो रितिकाय खोज लिखवाई क्या? डजार्डिन, यानी डिजाइन याद रख लेना, डजार्डिन। ठीक है, तो रितिकाय खोज किसने की थी? डजार्डिन। ये क्या कार्य करते हैं? तो कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करते हैं, और जो कोशिका रस के रूप में पाए जाते हैं रसधानी कहते हैं, और अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं? अपने अंदर संग्रहण कर लेते हैं इस रितिका। ठीक है, और कुछ था रितिका में? यही था क्या? हाँ, ये मैंने आपको जस्तु कोशिका पादप कोशिका करा दिया था, ये अपना कोशिका वाला था। इसके बाद तो नहीं करवाया कोई कोशिका? कितना टाइम लगा?